नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। सीमा 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 रिंद कहें, सीमा गुलाम हैदर समझें या फिर सीमा मीणा मान लें, ये तमाम वो पेचीदगियां हैं जो आजकल हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में अटखेलियां खेल रही हैं। हालांकि सीमा पार भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस द्वारा सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल बेशुमार हैं और उनके जवाब अनगिनत हो सकते हैं। लिहाजा यूपी एटीएस किस नतीजे पर पहुंचती है, उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। कुरान शरीफ का आयत वगैरह याद है, सूरह फातिहा वगैरह? सर ये बात मत करें। नहीं, फिर भी मतलब अगर पुलिस को पता नहीं चलता तो ये चलता रहता। सर पुलिस को वैसे पता नहीं चला था, हम खुद वकील के पास गए थे, उन्होंने हमें धोखा दिया। हेल्प तो करी ना कि हमने कहा। किसने धोखा दिया? वकील ने। अच्छा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मुसलमान ही होती, सीमा गुलाम हैदरी उसका नाम होता, मुसलमान ही रहती, तब कुछ भी होता। जो जब हमारे घर पे आप कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जब हमारे घर पे आ गई तो हमारे घर की बहू है, वो कोई भी है। लेकिन 4 बच्चे भी अपने साथ लेंगे। हाँ, हमने अपनाए हैं, हमारे बच्चे हैं। जो होगा जब जब देख जाएगा। अब तो हमारे की बहू है, जान नतंगे बा चाँ कुछ हो जावे, चाँ नहीं पड़ जा मैं। हाँ जी, जान नतंगे जो आगी तो आगी। 4 बच्चों को क्या होगा? पारेंगे उन्होंने। हाँ जी, वो हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे? हिंदू रंगे। नाम बदल दिए सबके? हाँ बदल दी। सकी गुंजाइश तो है इसमें। नियम के अनुसार ही आना चाहिए। नियम के अनुसार आना चाहिए। भारत छोड़कर नहीं जाएंगी, पहला। दूसरा, अपना पता चेंज नहीं करेंगी। बहरहाल, जिन महत्वपूर्ण जवाबों का हम सबको इंतजार है, उनमें सबसे अहम कुछ ये सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? सवाल नंबर 2, क्या दोनों वास्तव में पबजी पर ही पहली बार मिले थे? सवाल नंबर 3, सोशल मीडिया पर सीमा के कौन कौन से अकाउंट हैं? सवाल नंबर 4, सीमा की व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है, कौन सी चैट डिलीट की गई? सवाल नंबर 5, सीमा ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक कितने मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए? सवाल नंबर 6, कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की असलियत क्या है? सवाल नंबर 7, काठमांडू के किस होटल में सीमा सचिन के साथ रुकी थी? सवाल नंबर 8, क्या सच में सीमा और सचिन ने पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की थी? सवाल नंबर 9, सीमा और उसके पहले पति गुलाम हैदर की जन्म कुंडली क्या है? सवाल नंबर 10, सीमा की जुबान में शुद्ध हिंदी भाषा के शब्द इतनी जल्दी शामिल कैसे हो गए? सवाल नंबर 11, क्या कभी भी सीमा किसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में रही? सवाल नंबर 12, क्या पबजी या दूसरी गेमिंग ऐप पर सचिन के पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? सवाल नंबर 13, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी जानकार है? सवाल नंबर 14, क्या सचिन के अलावा किसी और ने भी सीमा के भारत प्रवेश करने में मदद की थी? सवाल नंबर 15, इस्लाम की बुनियादी जानकारी भी सीमा हैदर को क्यों नहीं है? बहरहाल, अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी और वहां पर खास तौर पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी से भी पूछताछ की जाएगी। एटीएस की टीम शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जरूरी जानकारी हासिल जरूर करना चाहेगी। सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं, उसमें 5 के पासपोर्ट्स पर यूएई और नेपाल के वीजा हैं। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू की इमिग्रेशन की मोहर भी है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे अहम है सीमा के मोबाइल डिटेल खंगालकर सच को बाहर लाना और खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखकर किसी नतीजे पर पहुंचना। यूपी एटीएस के अफसर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा, यानी सीमा भारत में सचिन के साथ रहेंगी या उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा।
ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में ग्राउंड जीरो पर जब पीटीसी न्यूज की टीम ने सीमा से बेबाकी से सवाल पूछे तो उनके दिए गए जवाबों के आधार पर उन पर कई बार शक की सुई घूमती हुई दिखाई दी। आप ध्यान से देखिए और खुद फैसला कीजिए। तो दोस्तों, रोमियो जूलियट की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, आपने हीर रांझा के किस्से सुने होंगे, आपने लैला मजनू की कहानियाँ भी सुनी होंगी और आपने शिरीन फरहाद की इश्क, मोहब्बत और प्रेम की कहानी भी ज़रूर सुनी होगी। लेकिन अब ये 5वीं कहानी इसमें ऐड हो गई है और ये कहानी है सीमा और सचिन की। सीमा जिसने कई तरह की सीमाओं को लांघ कर, कई सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा कारनामा किया है, एक ऐसा विवाह किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे सवालात हो चुके हैं और अब मेरे ख्याल है बहुत कम सवालों की गुंजाइश बची है, बल्कि उन सवालों में से कुछ सवाल निकले, सही बात तो ये है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कम से कम एक भूमिका बनानी होती है, वो ज़रूरी होती है और एक सीक्वेंस बनाना होता है ताकि एक रिदम में कहानी को आगे बढ़ाया जा सके और कायदे से, सलीके के साथ सवाल पूछे जा सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में, जैसा कि सीमा जी ने खुद ही बताया कि 2013 में उनको पहला प्यार किसी से हुआ था और उनकी मर्ज़ी के बावजूद उनके घर वालों ने वो शादी नहीं होने दी और 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर से हो गई। 2014 और 2019 तक गुलाम हैदर और सीमा का साथ रहा और उसके बाद में 4 बच्चे भी हुए। 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरब चले गए और इन बिटवीन 2019 के बाद में संपर्क में आए सचिन मीणा जी। पबजी के खेल में ये जो खेल हुआ है एक तरह से, उसके बाद में सीमा भी चर्चाओं में है और क्या नाम है, सचिन मीणा जी वो भी चर्चा में हैं। और 13 मार्च 2023 को आप पहली बार नेपाल आए और 7 दिन आप नेपाल ठहरे और बग़ैर बच्चों के आए। उसके बाद में आप वापस चले गए, वापस 10 मार्च को आप आए और उसके बाद में आप वापस चले गए 7 दिन रुकने के बाद में। 10 मई को दोबारा आप आए, उसके बाद में 11 मई को आपने भारत में प्रवेश कर लिया। सीमा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, 12 मई जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तमाम लोग, अब बहुत सारे सवाल आपसे हो गए, मैं उनको सवालों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सीधे तौर पे ये जानना चाह रहा हूँ कि बल्लभगढ़ में आपको पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई, जो भी आप उसे समझें, जो भी कहें, अगर पुलिस को पता नहीं चलता तो ये चलता रहता? सर, पुलिस को वैसे पता नहीं चला था। हम खुद वकील के पास गए थे जी कि हमने सोचा कि हम यही चाहते थे, कानूनी कार्रवाई चाहते थे कि कानूनी हम यहाँ रह सकें। उनसे हेल्प मांगने गए थे तो उन्होंने हमें धोखा दिया। हेल्प तो करी ना कि हमने कहा, किसने धोखा दिया? वकील ने। अच्छा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। वो दूसरे वकील थे, ये हमारे वकील नहीं थे, वो कोई और वकील थे। उन्होंने जी सर, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर हमें जाके पकड़ा, वरना किसी को पता भी नहीं था। हमने शादी कर रखी थी, हम अच्छे से रह रहे थे, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा था, स्कूल पे तो नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि किसी वकील से बात करके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये इंडियन है, ताकि हमारी कोर्ट की शादी हो जाए, कोई कागज़ बन जाए, जो वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे ताकि हम लीगल रह पाएँ। तो उन्होंने मतलब, लेकिन आप लीगल की बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट था पाकिस्तान का, वीज़ा आपके पास था नहीं, भारत ने परमिशन दी नहीं। अब तमाम तरह की कहानियाँ चल रही हैं, जासूसी वगैरह की बात करी। मैं तो उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप भी जानते हैं सीमा जी कि सीमाओं पर तैनात हैं दोनों तरह के सैनिक, फौजी, और तनाव होता रहता है। कई बार दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े हुए हैं, बावजूद इसके आपने इतना बड़ा कदम उठाया। सर, पहली बात तो पाकिस्तान के बॉर्डर से मैं नहीं आई, वहाँ से तो कोई भी आने का सोच, मैं तो क्या, कोई भी आने का नहीं सोच सकता। तब इतना बड़ा सवाल नहीं होता सीमा जी, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली आते तो शायद इतना बड़ा सवाल ही नहीं होता। अगर यहाँ का वीज़ा लगता ना तो मैं इस तरह आती भी नहीं सर। मुझे शौक़ नहीं था कि मैं इसके, क्योंकि इंडिया का वीज़ा पता है सिर्फ 1100 में लगता है पाकिस्तानी, और नेपाल का वीज़ा मैंने 10,000 में लगवाया। तो मुझे शौक़ नहीं था कि मैं इतना महंगा वीज़ा लेती, मैं नेपाल का, इंडिया का ही लेती, पर इंडिया का वीज़ा मिलता नहीं सर, मुझे मिला नहीं, मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर ऐसा लगा आपको, कई बार ऐसा होता है कि जैसे पहले प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्यार आपको गुलाम हैदर से हुआ, मिस कॉल के जरिए, जैसा आपने बताया। कोई मिस कॉल के जरिए प्यार नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं हुआ। हमारी शादी की गई, आपकी परमिशन से नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ये जो कागज़ दिखाए गए मैंने देखे भी नहीं थे कभी। चलिए ठीक है, जैसे कुछ अखबारों के ज़रिए या मीडिया कर्मियों के सवालों के ज़रिए बात आई, मैं उस बाबत आपने इससे मैंने ये सवाल पूछा था। तीसरी बार आपको सचिन जैसे प्यार हुआ, बगैर देखे हुआ, बगैर मतलब मिले हुआ, बगैर जान पहचान के हो गया, अगर मतलब ये सिलसिला आगे बढ़ गया, कोई और प्यार हो गया ऐसा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा एंड है एंड पे, मैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई इनके नाम से, मैं जीऊँगी भी इनके नाम से। और तीसरा प्यार ऐसे मत बोलें, हमारा प्यार होने में साल लग गए और हम
ये नहीं, मेरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुलाकात नहीं हुई थी आपकी, मिले नहीं थे आप अच्छे लोग। दोस्त थे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तो हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। किसी सब लोग कहते हैं ऐसा क्या देखा है इनमें, वो मुझे पता है कि इनमें क्या है क्या नहीं। मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे हर दुख सुख में रहे हैं, मेरे हर बात में ये मेरे साथ रहे हैं। अभी भले कम बोलते हैं पर मेरे साथ दिन रात हमारी बातचीत होती थी। तो इनसे अच्छा मुझे नहीं लगा कि मेरा कोई अच्छा था या मेरा दोस्त था या मेरा कोई दुख सुख का साथी था। यही थे वो जो 3 साल एक साथ मेरे साथ रहे। अच्छा, ये आपके भी दिलो दिमाग में बात होगी कि भाई आपने बॉर्डर को क्रॉस किया, पहले तो पाकिस्तान से आप शारजाह गए जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पहले होते थे। उसके बाद में आपने नेपाल आप आए, नेपाल के बाद में आप दिल्ली की बस आपने पकड़ी। ये पूरा सिलसिला सब लोगों ने देखा, पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, उसके बाद में आप जेल गए, जेल के बाद में आपकी बेल हुई, यानी कि एक प्रोसेस के तहत ही सब कुछ हुआ। लेकिन इंटेलिजेंस की नज़रें आप पर हैं, आपको यकीनन देख रही होंगी, रिसर्च एनालिसिस विंग जो रॉ होता है वो भी आपको देख रहा होगा। तो क्या कहेंगी इन सब को लेकर, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि लोग भाई, जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि जासूस वगैरह की बातें कह रही हैं, हालांकि ये बातें बहुत अटपटी लगती हैं, कहना नहीं चाहिए डायरेक्ट किसी को, लेकिन लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है। ऐसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो उनको भले करना चाहिए, पूरी जांच जूझ करेंगे, पूरे तरीके से पता करेंगे, तभी कोई निर्णय लेंगे। तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, मेरी सारी चीज़ें उनके पास है, मैंने कभी मांग भी नहीं करी। वो रहने दें, जब तक पूरी तरह मैं क्लीन नहीं हो जाती तो अच्छी बात है। ये सही कर रहे हैं जो भी हो रहा है, क्योंकि उनकी फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है, उनका देश है, हर कोई अपने देश के बारे में सोचता है। तो ये तो सही है सर, जो सच है वो सामने एक आए। दो सवाल और आपसे पूछूंगा। मैं बीच में सचिन जी से पूछना चाहूँगा। सचिन भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि सीमा जी इतनी जल्दी जो है रच बस गई हैं, रम गई हैं, हिंदुस्तानी बन गई हैं, हिंदुस्तानी जो एक संस्कृति होती है, हिंदुस्तान के जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ये सब इतने जल्दी कैसे मुमकिन हो पाया? सर जल्दी, हम जब 3 साल से बात करते आ रहे हैं जी। जब 3 साल से 1 साल तो हमारी वैसे ही बातचीत होती रही, 2021 से हम में प्यार हो गया, तो 2021 से अब तक यानी कि आदमी थोड़ा हर त्योहार वहाँ पर बनाती थी ये। और एक तेनाली रामा के नाम से नाटक है, वो नाटक देखती है, तेनाली रामा के नाम से नाटक देखती थी, तो उस पे से सब कुछ सीखा। और कुछ मैं बताता था वैसे कि हमारी राम जी आने वाली हैं, या इस कृष्ण जी का जन्म है, या रक्षाबंधन है, त्योहार है होली का, तो ये सब जानकारी है। अच्छा सीमा जी, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत थोड़ा वक्त मेरे पास है, कि कभी अभी ऐसा लगा इन बिटवीन ये प्रोसेस जो चल रहा है, कभी कोई गलती वगैरह, कोई ऐसा गिल्ट का कोई एहसास हुआ कि यार गलती हो गई, ऐसा कुछ लगा? सर मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि सच ही बोलूँ, पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि सच ही। नहीं, कई बार ये होता है इंसान जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है। मेरे भैया के बारे में तो मुझे मना किया गया था कि तुम इन मीडिया वालों को ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि तब मेरा केस चल रहा था, सब मालूमात कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम इस तरह मत बोलो, तुम बोलो बस कुछ नहीं। तो 2 बातें उन्होंने मुझे बताई, मैंने वही बोली। तो इसके अलावा मैंने कोई झूठ, एक ही वही झूठ बोला था, तभी बोला था। हाँ, कानून को जो भी मेरे पास आते थे उनको सब सच बताती थी। वहाँ मीडिया में मैंने एक ही झूठ बोला था कि बाद में वो भी क्लियर हो गया। क्या झूठ बोला? ये कि मेरे भाई फौज में है, मैंने कल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि सीमा है या नहीं, तो आप कोई कुरान शरीफ का आयत वगैरह याद है, सूरह फातिहा वगैरह? सर ये बात मत करें। नहीं, फिर भी मतलब हाँ मुझे आती थी, नमाज आती थी मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ते थे आप? हाँ मैं रमज़ान में, इसके अलावा नहीं। रमज़ान में हम रोज़े और नमाज पढ़ते थे, उसके बाद में कभी नहीं पढ़ी। रोजे रखते हैं आप? अब तो नहीं, पहले रमज़ान में रखते मतलब साल में कितने बार रखते हैं? थे, बस रमज़ान में। कोई और बात जो आप कहना चाहें? बस योगी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हैदर की सुन रहे हैं, मेरी सुन लें, मुझे वापस ना भेजें। मैं यहाँ की बहू हूँ, पाकिस्तान की बेटी थी। मैं जानना चाह रहा हूँ, बच्चों के नाम आपने बदल दिए, अपना मज़हब आपने चेंज कर लिया, ये सचिन भी तो कर सकते थे? सचिन भी तो कर सकते थे, सचिन पाकिस्तान आ सकते थे, सचिन मुसलमान बन सकते थे। सचिन मुसलमान नहीं बन सकते थे, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। अगर हिंदू लड़की मुसलमान की पत्नी बनती है तो वो लड़का हिंदू नहीं बनता, बल्कि लड़की मुसलमान बन जाती है। तो यही कारण है मैं हिंदू बन गई। सचिन, अगर ये लड़की सीमा मुसलमान रहती तब भी आप इनसे शादी कर लेते? तब भी कोई दिक्कत नहीं आती प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में? तो सर इसने ही खुद कह दिया था कि तुम हिंदू हो तो मैं भी हिंदू बनकर रहूँगी, तो दोनों का पहले कन्फर्माइज हो गया था कि तो सर। और बच्चे तो कुछ जानते नहीं हैं? बच्चे जानते हैं सर, फिर भी पापा नहीं, पापा कोई बोला बात नहीं, सीख लेंगे। और दूसरी बात, मुसलमान ज़रूरी नहीं कि मुसलमान जन्नत जाएंगे, और ज़रूरी नहीं कि हिंदू दोज़ख में जाएंगे। किरदार और करैक्टर इंसान को जन्नत दोज़ख ले जाएगा। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या होगा स्कूल डॉक्यूमेंट्स में, ये बता दीजिए। सचिन मीना ठाकुर। लेकिन बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं। वो थे, अब गुलाम हैदर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं,
तो अगर भारत सरकार ने कहा, अगर भारत सरकार ने कहा सीमा जी आपको वापस आना पड़ेगा, पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, एम्बेसीज की तरफ से कोई बात आ गई, सरकार ने ये बात कह दी, तो फिर क्या होगा? अगर बच्चों को ही बुला लिया फिर क्या होगा? आप बच्चों के बिना रह पाएंगे? रह तो नहीं पाऊंगी। मुझे विश्वास है यहाँ की सरकार पे कि वो एक बच्चों को माँ से जुदा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। हैदर, अगर बच्चे खुशी से हैदर के पास जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, मैं मना नहीं करूंगी। तो नागरिकता आपको मिल जाएगी, ऐसा यकीन है पीएम मोदी पर? सीएम योगी आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मैं यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी, इनकी पत्नी हूँ। सीमा के अलावा हमने सीमा के साथ आए उनके 4 बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश की, जिसके आधार पर शक और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। आप खुद देखिए। तो दोस्तों, इस वक्त हम रबूपुरा में मौजूद हैं। रबूपुरा इलाका राजधानी दिल्ली से महज 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव, ये इलाका क्यों बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ ये आप जानते हैं, सचिन और सीमा की वजह से। बहरहाल सीमा ग़ुलाम हैदर और ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों के साथ सीमाओं को लांघते हुए, सीमा को पार करते हुए यहाँ पहुँच गई है और उन्होंने सचिन से शादी करने की बात कही है। उनके 4 बच्चे भी उनके साथ हैं, उनमें से 2 बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। आपका नाम क्या है? राज। राज। तो आपके पापा का नाम क्या है? वो सचिन पापा। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सब प्यार कर रहे हैं? हाँ, सब हैं? सब। तो कैसे कैसे आए आप? उड़ के आए, बस में आए, ट्रेन में आए, कैसे आए? उड़ के आए। किस में? एरोप्लेन में। अच्छा, तो पापा की याद नहीं आती? नहीं। ठीक है, मैं आपसे भी जानूंगा बेटी, क्या नाम है? परी। परी? क्या नाम है? परी। परी। तो आपके पापा का नाम बताएं। सचिन पापा। और मम्मा का नाम? दीदी। क्या? सीमा। मम्मी का नाम? तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। सुबह से क्या खाया? सुबह से चावल खाए हैं। अच्छा। 2 बार चावल खाए और दाल की सब्जी और रोटी। अच्छा, और कुछ क्या खाएंगे? और कुछ नहीं। नहीं, फिर भी किसी चीज़ के लिए मन नहीं करता? हैं? आपने क्या खाया सुबह से? चाय। चाय पिए? हैं? चाय तो सबने पिए, मैंने नहीं पी, मैंने दूध पिया था। अच्छा अच्छा। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के हैं और आप हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है आप पर? हैं? कौन से देश के हैं आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान के? अब? हिंदुस्तान। तो अब यहीं रहेंगे? और ग़ुलाम हैदर जो आपके पापा हैं, ओरिजिनल पापा, वो याद नहीं आते? नहीं। क्यों? वो अच्छे नहीं हैं। क्या करते थे? वो सऊदी में काम करते हैं। तो आपने उनको देखा था पहले, मतलब पहले मिलते थे पहले, सऊदी जाने से पहले? 3-4 साल तक था ना, जब 3-4 साल का था तब। अच्छा, अब कितनी उम्र है आपकी? अब 8 साल हो गए। तो स्कूल में गए थे कभी पहले? पहले कौन जाता से स्कूल में पढ़ते थे वहाँ? शहनाज पब्लिक। हैं? शहनाज पब्लिक। शहनाज पब्लिक में? कौन सी क्लास में? KG 2। KG 2 में आप पढ़ते थे। तो अब यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे स्कूल? हाँ। तो दोबारा शहनाज पब्लिक स्कूल के जो आपके दोस्त थे उनकी याद नहीं आती? नहीं। क्यों? यूं ही हैं? ये वाले पापा अच्छे लगते हैं ना। अच्छा। और क्या खेलते थे आप वहाँ पे स्कूल में? कौन कौन से खेल खेला करते थे? हर तरीके के। जैसे? एकिन, सबसे ज़्यादा एकिन ही खेलते थे। जो एकिन किन वाला भाषा वही। अच्छा। और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी बताइए, आपका एडमिशन हुआ था स्कूल में वहाँ पे? हाँ। कौन सी क्लास में? स्कूल का नाम क्या था? पब्लिक। हैं? इसको पता नहीं है स्कूल का नाम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप लोग? हाँ, और प्रेम का भी बढ़ती थी, बाकी मुन्नी नहीं बढ़ती थी, सबसे छोटी। तो 2 जो आपके बहन भाई हैं वो नीचे हैं? 2 भाई हैं या बहनें हैं? 2 बहनें। वो नीचे हैं, आपसे छोटी हैं? हाँ। तो आप चारों, मतलब तीनों बहन भाई जो आपके छोटे हैं, सबका ख्याल रखते हैं?
क्यों? नफरत है बहनों से? सबसे ज्यादा इससे। क्यों? बड़ी शैतान है। अच्छा, क्या शैतानी करती है? बड़ी शैतानी जैसे? चुनटी पाती इतनी जोर की दिलों पे पाती थी। हैं? चुनटी मारती है। अच्छा, चुनटी दिलों मारती पे। है। तो भैया अच्छे लगते हैं आपको? परी, भैया अच्छे लगते हैं? राज, ये तो बोल रहे हैं शैतानी करते हैं आप। शैतानी बड़ी है, देख लो शक्ल से ही पता चल रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हम जो है सीमा रिंद कहें, सीमा गुलाम हैदर कहें या सीमा मीणा कहें, उनके घर मौजूद हैं जिन्होंने अपना पति मान लिया है सचिन मीणा को। एक औरत इसी घर की हैं। सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि सीमा से उनका रिश्ता क्या है और क्या संबंध उनका सचिन से है। बहू लगे, हमारा बेटा है। सचिन आपके बेटे हैं? हाँ बेटा, बहू लगे। आप सचिन की माँ हैं? ना माँ सगी माना हूँ, वैसे मैं चाची ताई हूँ। अच्छा, चाची ताई। तो हाँ, कैसा लग रहा है? लोग बहुत सही लग रहा है, सीमा बढ़िया लग बहू रहा है। बन गई हैं आपकी? बहू बन गई हमारी, बढ़िया लग रही है हमें। लेकिन 4 बच्चे भी साथ लाई हैं? हाँ, बच्चे भी साथ लाए हैं। मतलब दादी कंगे। अच्छा, और को का कंगे, हम तो दादी कंगे। बढ़िया है, बालक भी आ गए हमारे। ये दोस्तों वो बच्चे हैं जो सीमा के साथ आए हैं। 4 बच्चे जो सीमा के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? प्रेम का। हैं? प्रेम का। प्रेमिका। पहले क्या नाम था? पहले फड़वा। हैं? फड़वा। परवा। परवा। आपका नाम क्या है? राज। पहले नाम क्या था? फरहान। पहले स्कूल में कौन से में पढ़ते थे? शहनाज पब्लिक। आप कौन से में पढ़ते थे? शहनाज पब्लिक। कौन से में? ये KG 2। अच्छा, KG 2 में। KG 2। और आप? मैं KG 2 में, ये KG 1 में है। अच्छा, ये KG 1 में थे। हाँ। आप KG 2 में हैं? आप तो लेकर जान दे वो को। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अम्मा कि ये जो बच्चे हैं अब इनको आपने अपना बच्चा मान लिया है, अपने बच्चे मान लिया बल्कि, क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो ये कितना मुश्किल था, कितना आसान था? बढ़िया है, देखो आ गए तो अपने घर में रह रहे हैं। सचिन के आप बन गए, मैं कही तो रही हूँ उनकी, वो तो जानना दे रहे कि हमें थे। चलो ठीक है। बढ़िया है इनकी। हाँ, बहू आ गई, बढ़िया आ गई, हमारे वहाँ में आ गई। सही है बस, और क्या बस। यही नहीं, हमने सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल मीणा से भी खुलकर बातचीत की और वो तमाम सवाल पूछने की कोशिश की जिनको पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त हम रबुपुरा में मौजूद हैं। रबुपुरा में सचिन मीणा के घर मौजूद हैं, जो अब घर तो है सीमा रिंद का भी, सीमा गुलाम हैदर के हैं, सीमा मीणा के हैं उनका भी, और सचिन के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी से मैं सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि ये सब कितना आसान था और अब कितना जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तरह तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो तमाम नज़रें आप पर रखी हुई हैं, पुलिस भी क्या कुछ कह रही है, वकील साहिबान भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मीडिया कर्मियों के सवाल तो अजीब व गरीब हैं ही। तो इस सब को, पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं सर, ये तो मतलब जो कोई अजब जबरदस्ती सी हो रही है हमारे साथ में। कैसे? मतलब हमारे बच्चों को तकलीफ हो गई, बीमार हो गई, उल्टियाँ हो रही हैं, डॉक्टर से दवा दे, उन्हें होश नहीं है। परसों मुझे हैजा लग गया गर्मी के मारे। हमारी तबीयत तीनों की भी इतनी खराब है कि हम ही जान सके प्राण दिन कैसे नहीं निकल रहे हमारे। इतनी भीड़, इसमें तो इधर तो मीडिया वाले, इनकी इतनी भीड़ हो जाती है, मीडिया वाले 20 मीडिया वाले आते हैं तो 100 गाँव के और इधर उधर के आते हैं। छत भी हमारी कमज़ोर है बहुत, सीमेंट के गाटर हैं। हमें ये डबका कि हमारी छत ना जा पाए बोझ के मारे, कुछ सगले के सरे नीचे मरेंगे, कुछ ऊपर मरेंगे, हमें ये भी डबका है। और बात रही ये कि जब जो सीमा है वो हमारे धर्म की बहू है, हमारी बेटी है, हमारी। अगर आपके धर्म की नहीं होती तब, मुसलमानी होती तब? नहीं है वो, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे? अगर मुसलमानी होती, सीमा गुलाम हैदरी उसका नाम होता, मुसलमानी रहती वो तब? कुछ भी होता, जो जब हमारे घर पे आप कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जब हमारे घर पे आ गई तो हमारे घर की बहू है, वो कोई भी है। लेकिन 4 बच्चे भी अपने साथ लाए? हाँ, हमने अपनाए हैं, हमारे बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा, आपको सराहना करूँगा कि आपकी इतनी छाती है, इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी हिम्मत है कि आपने मतलब उनके साथ आए, 4 बच्चों को भी अपना लिया, और जिस प्यार से आप रख रहे हैं उसके लिए पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है। नेत्रपाल जी, अब बच्चे भी अपनी दादी के ही साथ सोते हैं। अच्छा, छोड़ते ही नहीं है। दादी खिलाती है, ले बेटे, ले बेटे खाओ। बड़ा प्रेम, बड़ा बहुत ही हद से ज्यादा प्रेम। लेकिन बच्चों के जो नाम है वो भी तब्दील कर दिए, बदल दिए? बच्चों के पहले से ही वहाँ से ही नाम, हम जो है वहीं से नाम आए हैं। अच्छा, ये नेत्रपाल जी, ये भी आप तो समझदार आदमी हैं, तो अनुभवी हैं काफ़ी। स्कूल में बच्चे जाएंगे कल को और स्कूल में कागजात में जो है नाम लिखवाए जाएंगे, तो पिता का नाम उस वक्त क्या लिखवाएंगे आप? सचिन। सचिन लिखवाएंगे? जी सर, बड़ी हिम्मत। वो पिता, सचिन को पिताजी नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, फिर मतलब पूरी तौर से सचिन को ही जो
पिता मानते हैं। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, अगर उनके बीच में, भारत सरकार के बीच में, पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में कोई सहमति बन जाती है, कोई रजामंदी बन जाती है, वो कह देते हैं कि भाई ठीक है आप सीमा को वापस भेजे, तो नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, अच्छा, कुछ भी हो मर जाए। जाएंगे, मार देंगे, नहीं भेजेंगे। अच्छा, हाँ जी। और अगर बच्चों के लिए कह दिया गया कि भाई बच्चे तो गुलाम हैदर के भी हैं, बच्चे तो सीमा के भी हैं, तो उनको कह दिया जाए कि भाई सीमा यहाँ रह ले हिंदुस्तान में, बच्चों को पाकिस्तान भेज दें या उनके जो पिता हैं उनके पास भेज दें, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी उसमें सुनो, यदि बच्चे ने खड़ा कर लें, जी जी हमारी सरकार खड़ा कर लें, आप खड़ा कर लो, कोई भी खड़ा कर लो, यदि बच्चे कहते हैं कि हाँ हम जाएंगे, तो बेशक हमें कोई एलर्जी नहीं है। यदि बच्चे नहीं कहते हैं तो बिल्कुल बच्चे नहीं जाएंगे, अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं, अगर सरकार ये कह देती, कई बार ये होता है ना कि भाई दो देश हैं, बड़े डिप्लोमेसी होती है आपस में, फॉरेन पॉलिसी होती है, पड़ोसी देश हैं, दोनों देशों की जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो सीमाओं पर तैनात हैं, सीमा की वजह से नहीं, ऑलरेडी वो सीमाओं पर तैनात हैं, तो ऐसी सिचुएशन इतना ही नहीं, फिर भी नहीं, हम बच्चे नहीं भेजेंगे, किसी भी सीमा को भी नहीं भेजेंगे, नहीं, किसी को भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन ये धरती उल्ट पुल्ट हो जाएगी तब भी ना, मर जाएंगे बस। नहीं, मरने की नौबत बस नहीं, आप खत्म करो। जी जी। तो ये नेत्रपाल जी थे दोस्तों, और ये सचिन मीणा जो हैं उनके पिता हैं, और उन्होंने जिस बेबाकी से, जिस दिलदारी से ये बात कबूल की और ये बात बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, ना तो वो सीमा को इस घर से जाने देंगे और ना ही उनके बच्चों को जाने देंगे, बावजूद इसके चाहे सरकार कुछ भी कहे, पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कहे, और दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ से ना सीमा जाने वाली है और ना सीमा के साथ आए 4 बच्चे। इसके बाद हमारी टीम स्थानीय लोगों से भी रूबरू हुई, जिन्होंने किसी भी कीमत पर सीमा को पाकिस्तान ना भेजे जाने की हिमायत की। हालांकि स्थानीय लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर पीएम मोदी और सीएम योगी कह देते हैं तो फिर भेजना पड़ेगा। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी माना कि गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने से शक तो होता ही है। तो दोस्तों, इस वक्त हम रबूपुरा में मौजूद हैं। रबूपुर की जो दूरी है दिल्ली से वो करीब 60 किलोमीटर है, और यही वो गली है जिसमें सचिन मीणा का घर है, और इस घर से जो अगली दीवार है उसकी शुरुआत होती है सचिन मीणा के घर से, जहां पर मौजूद हैं वो शख्स जिसकी वजह से पूरा मीडिया जो है गर्मा चुका है। मीडिया में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर, या उन्हें सीमा रिंद कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन इसी गली में सीमा के घर के बाहर या सचिन के घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, मुझे कहना चाहिए कि युवा मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जब से ये पूरा वाकया हुआ है, जब से ये शादी एक तरह से हुई है सीमा की और सचिन की, तो गाँव में लोगों का क्या कहना है और गांव के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, गांव में माहौल क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सुनील मीणा। अच्छा, आप भी मीणा है? हाँ जी। तो सुनील भाई बताइए, ये जो सचिन ने जो विवाह किया है सीमा से, जो पाकिस्तान की रहने वाली है, मीडिया में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, गाँव में कैसा माहौल है, गाँव के लोग कैसे देख रहे हैं? सब सही है, बिल्कुल यहाँ का कोई परेशानी ना, पर मीडिया की वजह से परेशान है, घर के भी सब। अच्छा, और मतलब कैसे परेशान है? एक आवे ना दूसरों को जाए अंदर इतने जल्दी। और तो आपकी बात हुई है सीमा से? ना, हमारी बात हुई ना है, सचिन तय गई है वैसे थोड़ी बहुत, वैसे बातें ना हुई। तो 4 बच्चों को भी आप पालेंगे? हाँ जी, बिल्कुल पालेंगे। अच्छा, अब बच्चों के नाम बदल दिए गए हैं या बच्चों के वही नाम है जो पाकिस्तान में नाम थे? ना जी, बदल दे। क्या नाम रख दिए हैं बच्चों के, पता है कुछ? ऐसे तो मालूम ना है जी, अभी पता पड़ेगी जब बताएंगे तुम्हें। और अच्छा, अभी तो पता ना। अच्छा, सचिन जो है काम क्या करते थे? जैसे अभी सुनने में ये आया कि भाई सचिन जो है मासिक जो उसकी कमाई थी, या जो किराने की दुकान पे वो काम करते हैं, तो वहाँ से जो कमाई होती है वो महज 7,000 रुपये होती है। तो इस महंगाई भरे दौर में, जबकि टमाटर की कीमत भी 150 से 200 रुपये किलो हो चुकी है, तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में इस तरह की शादी होना और ऊपर से 4 बच्चों का एक दबाव सर पर रहना, क्या आपको लगता है कि ये आगे कामयाब हो पाएगा ये विवाह? हाँ जी, बिल्कुल कामयाब होएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो जासूस हैं और ये तो ऐसे आ गई वैसे आ गई, पबजी में खेल में जो है और एक और खेल हो गया, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? अजी जासूस होती तो घर बार बालकन ने काई को लाती अपने ने, और मतलब यहाँ की काई को आती फिर, और इतने दिन रह गई तो काई को। अच्छा, जो इनके पति हैं गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने तलाक नहीं दिया है, ये बात है वो बात है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? ना जी, उनके बारे में कोई पता ना हमें, इनकी पता हो बस जो इनके मालूम है मालूम ही। अच्छा, और उनके मालूम हमें ना मालूम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक मीना।
अच्छा दीपक भाई, ये जो मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी वही पूछूंगा कि सीमा का और सचिन का जो ये मिलन हुआ है, जो विवाह हुआ है, शादी के परिणय सूत्र में एक तरह से जो दोनों बन गए हैं और 4 बच्चे भी उनके साथ आए हैं, तो क्या कहेंगे, ये चल पाएगा ये पूरी पगडंडी जो है जिस तरह से चल रहे हैं? बड़ी ये लगता नहीं कि बड़ी संकरी पगडंडी है ये? सर अगर जो ना चल पाएगा, हम भाई उनका सहारा लगाएंगे। अच्छा, आगे को चलेगा, जब तक हम पे बनेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे, चलेगा आगे को। जब व्यवस्था ना बनेगी सचिन भाई से और आगे काम करवाएंगे बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद तो तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन पहले जब ये यहाँ पे आ गए थे तो पुलिस को ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना सूचना दी गई। हालांकि घर वालों को भी पता था, आप लोगों को भी पता था कि भाई यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि भाई सचिन नहीं बता रहे हैं या सीमा कुछ नहीं बता पा रही है तो आप ही बता दें कि भाई पुलिस में कि भाई इस तरह की कोई कहानी हुई है और हम आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं? कभी महसूस हुआ ये बात? नहीं देखो, कहने को तो ये मुंह है, आप लोग बाग कुछ भी बोलते हैं। जी जी। पर जो करता है उसको पता पड़ती है। क्या पता पड़ते हैं? अब उन्होंने करा है, 4 बच्चे उनके साथ आए, वो रखेंगे, हम थोड़ी ना रखेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर भाई उनका काम लगवाएंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो ही रखेंगे। हाँ रखेंगे, वो उनकी व्यवस्था भी हम ही करेंगे जब ना बनेगी। मेरा सवाल ये है कि अगर मतलब यहाँ पे लोग आ गए थे तो पुलिस को बताने का फर्ज हमारा बनता था या नहीं बनता था? हाँ जी बनता था। हमने नहीं बताई, हम गलती मानते हैं इसको? क्यों गलती मानते? वो तो जब वो आए ना पीछे से उनका ये जब पता लगी है पुलिस को, हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी 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 हम अपने काम में लगे रहते हैं। जी जी, क्योंकि 11 मई की ये बात है। 11 मई को ये लोग मतलब दिल्ली में आ गए थे, नोएडा में आ गए थे और भारत की जो सीमा है, सीमा को क्रॉस करके इंडिया में आ गई थी नेपाल के जरिए। तो मतलब लगता नहीं कि पुलिस को बता देना चाहिए था पहले? देखो ये भी एक हिम्मत की बात है, वो अपने उनके लिए अपना मुल्क छोड़ के आई हैं। नहीं, वो तो हिम्मत की बात है, मैं पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब पुलिस को बता देना चाहिए था या नहीं बता देना चाहिए था जब सीमा यहाँ आ गई थी इंडिया में? हाँ जी बता देना चाहिए था। तो आपका नाम क्या था? मेरे सर गोपाल जी, गोपाल। तो गोपाल भाई, ये जो हुआ है, पूरा विवाह हुआ है, शादी हुई है सचिन और सीमा के बीच में, ये विवाह आपको लगता है चल पाएगा? ये फैसला सही है सचिन का? देखो ये तो क्या कि मैं अच्छी बात है, क्या कि मैं चलना भी चाहिए। जब इतने 4 बच्चों को ये लिवा के लाई हैं, अपने हौसले भर के तो लाई हैं लिवा के, इनको भरोसा है सचिन पे। लेकिन वो बच्चे तो किसी और के हैं, सचिन के थोड़ी हो बच्चे। है जी, सचिन के थोड़ी हो बच्चे, उनके तो हैं, क्या कि जो पाकिस्तान में हैं, बच्चे तो इन्हीं के भी है ना। अधिकार तो माँ का होता है ना। नहीं, माँ का तो होता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई बच्चों को वापस दे दीजिए आप। इस पे अब देखो, ये तो इस बात को तो सचिन बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। सर आपका नाम क्या? रघुवीर शर्मा सर। रवि शर्मा साहब। रवि साहब, रघुवीर शर्मा। रघुवीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव चलता रहता है, पहले ही सीमाओं पे जो है दोनों देशों के जवान जो है तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं 24 घंटे, और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा फैसला ले पाना, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप इसे? खैर नियम के अनुसार ही आना चाहिए। खैर नियम के अनुसार आना चाहिए। नियम के अनुसार ही आना चाहिए। पर चलो, जो अब हैगी, अब तो ये गवर्नमेंट करेगी, जो भी कुछ करेगी, योगी जी करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नियमों के अनुसार ये नहीं आए हैं लोग? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव पर भी कोई आफत मुसीबत आ सकती है? गांव से भी इंटेलिजेंस के लोग पूछताछ कर सकते हैं, पुलिस भी पूछताछ कर सकती है? पूछताछ तो देखो इन कामन में चलेगी जी, पूछताछ तो चलेगी, को कुछ के को कुछ के। आपका क्या कहना सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया जीतू मीणा। जीतू मीणा, और सचिन मीणा भी हैं, जीतू मीणा भी, दोनों मीणा हैं आप। तो मीणा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हुआ है, गैर कानूनी तरीके से एंट्री हुई है जो नेपाल के ज़रिए हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे सीक्वेंस को? बताऊँ भैया, सोनी मिर्जा यहाँ की, भारत की, जो चूड़िया बल्ला खेलेगा, उनने जाकर पाकिस्तान में जाकर शादी की। लेकिन वो कानूनी तरीके से की है ना उन्होंने शादी, यही तो कहना है। जी, अभी तो शादी में तो किसी को एतराज़ ही नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, कोई देश आपको इजाज़त दे रहा है आने की, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो सवाल होते ही नहीं। सवाल तो यही है कि आपके पास जब पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो आपने जब हिंदुस्तान से वीज़ा की ज़रूरत होती तो उसको हासिल करने की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की? और आप सीधे दिल्ली क्यों नहीं आए? आप नेपाल के रास्ते क्यों आ रहे हैं इलीगली? भैया इनको है वीजा है बनो ना हो, हमारे गए है वहाँ नेपाल गए, नेपाल तो दिल्ली। 2019 से कहानी चल रही है, 2019 से चल रही है और अब 2023 चल रहा है, 2024 भी आ जाएगा। तुमने जो देखी मूवी बाकी सैन देओल की जी, 60 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना जी? ये ऐसा है ना, सैन देओल माँ गाँव ना
दुबई भारती गई जी हम। लेकिन 7 देश तो इसमें हो गए, पाकिस्तान और फिर उड़ के ऊपर शारजाह, यूएई और फिर वापस। तो प्यार में आई है हम, इन्होंने भारत का नाम है रोशन कर दियो भैया। कैसे भारत का नाम रोशन किया? कैसे? पूरे भारत में छाई हुई है क्या पाकिस्तान से सीमा। लेकिन पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के जो आपस के ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, वो तो बहुत ज्यादा नाजुक हैं। जो होगा जब देख जाएगा। अब तो हम की बहू है, जान न देंगे वाह चाह हो जावे, चाह नहीं पड़ जाए। हाँ जी, जान न देंगे, जो आगी तो आगी। और 4 बच्चों का क्या होगा? पारेंगे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। वो हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे? हिंदू रहेंगे। नाम बदल दिए सबके? हाँ बदल दिए। क्या नाम है भाई नाम तो पता होना है, मगर ये का नाम बदल दियो। बागों पर चाह जान देनी पड़ जावे है जी, सीमा रहेगी नहीं, भेजेंगे ना वहाँ। हाँ, जब योगी मोदी तैयार, भारत सरकार ने, एम्बेसी ने, वहाँ की ने बोल दिया, आपस में इनके बातचीत हो गई, पीएम मोदी ने बोल दिया, सीएम योगी ने बोल दिया कि भाई ठीक है, देश के आंतरिक मसलों को, मामलों को देखते हुए हमें इसको वापस भेजना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? भैया जी देखो, मोदी यू कहते हैं कि भेज दो, तो भैया भेजनी पड़ेगी। और उन्होंने कह दिया ना भेजी, जैसे वो मतलब पाकिस्तान वालों की नहीं सुनी जाएगी, उनकी कहीं नहीं मानी जाएगी। अमित शाह ने कही नहीं कि उसके ऊपर चाह हम अपने जान दे देंगे, मगर वह जान न देंगे है भैया जी। ये बात है, सीमा को चाह कुछ भी हो जावे, जान न देंगे, सीमा रहेगी नहीं हमारे घर में। यही कहना है जी हमारी। ठीक है, अपनी मर्जी तो आई है भैया, कोई लेकर तो आया ना है जो को काका की झिंगना मुझती हो। सीमा हमारा बात ये है ना कि पहले गुलाम हैदर से पहले भी एक और प्यार था, अब ये दूसरा प्यार गुलाम हैदर हो गया, अब तीसरा सचिन हो गया, चौथा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों में से किसी से या किसी और से? बताऊं तुम्हें, 3 साल रहे वो हैदर भैया, जब बाल बच्चे नहा गए तो हैदर बाबा में ये सीमा के क्या करे भाई, कोई कमाने वाला, कोई बाल बच्चे पाने वाला तो है भैया जी। हम तो भैया एक बात कह रहे, सीमा जान देंगे, काटने पड़ जाए साले हैं जी। अब पाकिस्तान को कोई भी आवे दंगे ना बिल्कुल। ठीक, सीमा बना की बहू है, बहू रहेगी जी। हाँ, बहू हमारा। आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? गौरव। तो गौरव, क्या कहेंगे आप, मतलब ये जो विवाह हुआ है सचिन का और सीमा का, इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? जी इसमें कोई धिंगरा मुस्ती कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी से आई हैं। जी सर, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। प्रवीण शर्मा। प्रवीण भाई, ये जो पूरा वाकया हुआ है और ऐसे वक्त में हुआ है जबकि दोनों देशों के जो फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सीमाओं पर तैनात होते हैं, लेकिन एक सीमा जो है सीमा पार हो गई, सीमाओं को लांग कर यहाँ पर आ गई और फिर शारजाह और उसके बाद में यहाँ पहुँच गई। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी कहानी को? नहीं, सकी गुंजाइश तो है इसमें। देखो, वो लीगल तरीके से आती तो बात भी ठीक है, अनलीगल तरीके से आई थोड़ा शक पैदा होता है। देखो, अब कुछ भी हो सकता है, जो भी बात होगी। देखो, बाकी नहीं, गाँव का माहौल क्या है, आसपास के जो इलाका है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब पूरा आप मीडिया पे देख रहे हैं भाई, पूरे देश में यही खबर चल रही है रात दिन, कोई जासूस बता रहा है, कोई और कहानी बता रहा है, कोई खेल बता रहा है कि पबजी में खेल में कुछ खेल हो रहा है। नहीं, देखो दोनों तरह की बात है, पब्लिक की कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा शंकर शर्मा। शंकर भाई, आप भी बताएं, आपका कैसे आप इस पूरे वाक़ये को देखते हैं? तो उससे थोड़ा सा ये भी होता है कि मतलब जो सरकार बोल रही है और भी बोल रहे हैं कि ये शक है, जो है कोई जासूस वगैरह नहीं है एजेंसी है ये, तो थोड़ा सा फीलिंग तो ये बनता है, थोड़ा बनक तो। अच्छा, 4 बच्चों का क्या होगा? 4 जो लेके आया वो रखेगा। तो दोस्तों, ये पूरे वो लोग थे जो रबूपुरा इलाके से जिनका संबंध है और जो यहीं के रहने वाले हैं, और उनका ज़्यादातर का यही कहना है कि शादी अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, और सचिन से सीमा की शादी होना भी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से सीमाओं को लांघ कर भारत पहुंची है, और ऐसे वक्त में जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बेशुमार अनगिनत तादाद में दोनों देशों के फौजी सैनिक तैनात हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन अगर आप इस क्रोनोलॉजी को देखें तो कई तरह के सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। दरअसल बकौल सीमा हैदर और सचिन मीणा, इस कहानी की शुरुआत 10 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू से हुई, जहां वो कराची से शारजाह होते हुए पहुंची। न्यू विनायक होटल में दोनों ने कमरा लिया और यहां दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। ठीक 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से 10 मई को टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन भारत में ही थे। 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन के साथ सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा को हिरासत में ले लिया, और 7 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आइए जानते हैं सीमा और सचिन के वकील से उन शर्तों के बारे में।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और इस वक्त न केवल हिंदुस्तानी मीडिया में बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी एक जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है सीमा गुलाम हैदर को लेकर। हालांकि सीमा गुलाम हैदर को सीमा रिंद के हैं या फिर आने वाले कल में हो सकता है वो पूरी तरह से सीमा मीणा में तब्दील हो जाए, और साथ में जो उनके पति हैं यानी कि सचिन मीणा, उनकी खबरें पूरे देश में चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, और सब कोई उनकी ज़ुबान से निकले हर एक शब्द को ब्रेकिंग न्यूज़ मान रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ मान रहे हैं। और आज हम जेवर कोर्ट में पहुंचे हैं, जेवर कोर्ट में बैठे हुए हैं, बल्कि जिस कोर्ट से सीमा को ज़मानत मिली, सीमा के पति को ज़मानत मिली, और वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत कृष्ण पाराशर साहब, जिनकी जद्दोजहद और जिनकी मशक्क़त के बाद उनको ज़मानत मिल पाई। लेकिन वकील साहब, डिटेल में मैं जाऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सीमा से मेरी अभी बातचीत हुई है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि खटपट हो गई आपके बीच और उनके बीच, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें तो वकील साहब ने फंसवा दिया। तो ये सच्चाई क्या है? देखिए, वकील साहब ने आपने सीमा से विस्तार में नहीं पूछा होगा कि किस वकील साहब से। अच्छा। सीमा सबसे पहले यहाँ से बुलंदशहर अपना शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गई, तभी वहाँ वकील साहब ने उन्होंने जो इसका ओपन किया। अदरवाइज मेरे बारे में अगर सीमा से पूछते कि बेल किसने करवाई, तो सीमा आपको स्पष्ट मेरा नाम लेकर बताती कि मेरे जो मैं हूँ उनका वकील, वो साफ तौर पर साफ है, उन्होंने मेरी बेल कराई। बाद बाकी बुलंदशहर वाले जो वकील हैं, जो भी हैं, जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं, उन्होंने सारा इसका जो उनसे खटपट हुई होगी। अच्छा, उनसे खटपट ये हुई कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी, सूचना दे दी उसके बाद में? देखिए, मैं उन वकील से इन्फॉर्मेशन देना हर जो चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की महिला यहाँ आई हुई है, तो उस इन्फॉर्मेशन देना उनका भी बनता है। चलो उन्होंने दे दी या उनको पता पड़ गई या कैसे भी है, तो उनका काम है सर। पर लेकिन मैंने उनकी सीमा गुलाम हैदर, सचिन और नेत्रपाल की सिर्फ और सिर्फ बेल कराई है, उनको जेल से रिहा करवाया है मैंने। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, वो बुलंदशहर के वकील थे, ना कि मैंने उनका कोई भांडाफोड़ किया। वो जिस वकील के पास बुलंदशहर में रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी, उन्हीं के द्वारा ये बातें लीक हुई होंगी। बिल्कुल सही है। आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और ज़मानत का जिक्र आपने किया, आपकी वजह से उनकी ज़मानत हो गई। वकील साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उनके 4 बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर सिटीज़नशिप को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कानूनी पेचीदगियाँ इसमें क्या है? कितना आसान है सीमा को देश की, भारत की नागरिकता मिल पाना, और कितना आसान है उन बच्चों को हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में स्वीकार करना? देखिए, नागरिकता के विषय में मेरा ये कहना है कि चूंकि इसने काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसने शादी कर ली है, और इसके जो फ़ोटो वगैरह और अवेलेबल हैं सारे, उसी के आधार पर जो इसको जो नागरिकता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वकील साहब, ये भी देखने में आ रहा है कि उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तान का है, लेकिन वीज़ा नहीं है हिंदुस्तान का, और पूरी तरह से उन्होंने ये बात एडमिट भी की है कि वो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने इंडिया में एंट्री की है। तो इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी क्योंकि उनके रडार पर है सीमा। देखिए, वीज़ा, इनका पासपोर्ट तो है इनके पास, लेकिन इनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब चूंकि भारत से पाकिस्तान आने के लिए तो वीज़ा की ज़रूरत है। सबसे पहले सीमा दुबई गई, दुबई के बाद में नेपाल आई, नेपाल से तब ये भारत आई, और नेपाल और भारत के बीच में कोई भी वीज़ा की कोई आवश्यकता है नहीं। भारत का कोई भी नागरिक नेपाल बगैर वीज़ा पासपोर्ट के तो बात सही है, नेपाल की तो बात सही है, वो तो पाकिस्तान की नागरिक है ना, ये मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा ने नेपाल बॉर्डर पर अपना सचिन का एड्रेस बताया और सचिन को अपना पति बताया। इसी वजह से सीमा को भारत में एंट्री कराई गई। वकील साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप वकील भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं देश के, क्या आप मानते हैं? तो आप भी हैं नहीं, मैं भी हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो नेपाल भारत की सीमा है वहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बनिस्बत दूसरी सीमाओं के, जो दूसरे देश की सीमाएं हैं, चाहे पाकिस्तान इंडिया की सीमा की बात करें, श्रीलंका भारत सीमा की बात करें, बांग्लादेश भारत सीमा की बात करें, या म्यांमार जो बाकी मुल्क हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि भारत नेपाल की सीमा पर सख्ती बरती जानी चाहिए, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं? देखिए, इस विषय में जो हमारे शत्रु देश हैं, शत्रु देश भी नहीं कहना चाहूँगा मैं पाकिस्तान को, यदि प्यार मोहब्बत बढ़े जैसे सीमा और सचिन में बढ़ी है, हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ बढ़े, तो सरहदें तो मिट जानी चाहिए यार।
पर लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान देश का कोई भी नागरिक, आज तो सीमा है, कल को हो सकता है कोई, मैं सीमा के लिए भी ये नहीं कहना चाहता कि अभी हो सकता है कि जांच एजेंसी इसमें अपना काम कर रही हैं, हो सकता है कि सीमा भी जासूस हो। सीमा, और यदि सीमा जासूस नहीं निकलती है, अन्य कोई जासूस नेपाल के रास्ते भारत आ रहा है, तो नेपाल बॉर्डर पर भी सख्तियां होनी चाहिए। सख्तियाँ होनी चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा वकील साहब, आपने इस पूरे प्रोसेस को देखा, पूरे मैकेनिज़्म को देखा कि भाई पहले गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, और फिर बहुत मतलब चंद घंटों के बाद, 2-3 दिन बाद मेरा ख्याल है बेल हो जाती है। न्यायालय द्वारा जो बेल दी गई है, इनको सशर्त जमानत दी गई है। कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं, भारत छोड़कर नहीं जाएंगी, पहला। दूसरा, अपना पता चेंज नहीं करेंगी, और यदि अपना पता चेंज करती हैं तो माननीय न्यायालय को सूचित करेंगे कि मैं इस पते पर रहना चाहती हूँ। इन्हीं शर्तों पे इसको जो सीमा को बेल मिली। दूसरी बात, एक सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI एक रूलिंग है माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो विधि व्यवस्था है हमारी, जो गाइडलाइन है, उसी के तहत सीमा, सचिन व नेत्रपाल को जमानत मिली। सर मैं ये सीक्वेंस समझना चाह रहा हूँ, ये पूरी क्रोनोलॉजी में समझना चाह रहा हूँ। जो सीमा है ये पाकिस्तान के कराची से शारजाह जाती हैं, UAE जाती हैं, उसके बाद में फिर ये नेपाल आती हैं, नेपाल 7 दिन रुकती हैं, फिर वापस पाकिस्तान चली जाती हैं, फिर बच्चों के साथ दोबारा इसी तरह वापस आ जाती हैं, और फिर जो है सीमा जो है भारत की सीमा को क्रॉस कर जाती हैं। उसके बाद में पता ये भी लगा है कि जो सचिन के पिता हैं उनको भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बहुत कुछ मालूम था, या कुछ हद तक पता उनको था। बहरहाल उसके बाद में ये हुआ कि पुलिस ने इनको हिरासत में भी लिया, सीमा को, और सीमा और सचिन दोनों जेल भी गए। जेल के बाद में ज़मानत हुई। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? देखिए, ज़मानत का प्रोसीजर ये है सर कि सबसे पहले जो मैंने नेत्रपाल की ज़मानत करवाई, चूँकि कस्बे के रहने वाले हैं, मेरे टच में आए वो जिस दिन उनका रिमांड हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेल कराइए। मैंने नेत्रपाल की बेल कराई। नेत्रपाल की बेल कराने, इनका जो रिमांड आया था वो दिनांक 4 जुलाई 2023 को आया, और ये जेल चले गए सारे लोग। और चूँकि 5 तारीख को अधिवक्ता जो हमारी बार है उसका स्ट्राइक था, तो 6 तारीख को मैंने नेत्रपाल की बेल कराई। उसके बाद में 7 तारीख को नेत्रपाल मेरे पास आए कि मेरे बेटे सचिन और मेरी बहू सीमा गुलाम हैदर की ज़मानत कराइए। मैंने उनसे जो उनका एफिडेविट लिया, और वो माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट लेकर के अपना ज़मानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। मैंने अपनी दलीलें दी। दलील देने के बाद में सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर जो ऑफेंस लगाए हैं वो 120B IPC और धारा 14 विदेशी अधिनियम लगाया नहीं। अब 14 विदेशी अधिनियम चूँकि इन पे तो लाई करता नहीं है, 14 विदेशी अधिनियम में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। दूसरी बात, सचिन और सीमा को थाने से ही छोड़ देना चाहिए था। 41A CRPC का इनको नोटिस तामील कराना चाहिए था थाना पुलिस द्वारा, चूँकि इसमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। लेकिन थाना पुलिस ने अपनी FIR में ये वर्णित किया कि सचिन व नेत्रपाल ने 41A CRPC का नोटिस पर साइन करने से मना कर दिया। अब आप मुझे जुबैर भाई एक बात बता दीजिए कि थाने पर, अब ये सचिन और जो नेत्रपाल है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़, तो इन्हें क्या पता, यदि थाना पुलिस इनसे साइन कराएगी तो ये नहीं करते। पर चूंकि उन्होंने अपनी FIR में ये लिख दिया कि सचिन और नेत्रपाल ने 41A CRPC के नोटिस तामील करने से मना कर दिया, चूंकि इन्हें ये जेल भेजने थे, और इनको जो यहाँ कोर्ट में रिमांड आया, रिमांड आने के बाद में इनको जेल भेज दिया गया। लिहाजा ये 41A CRPC के नोटिस पर थाने से ही छुटने थे, और इनको वहीं से जमानत मिल जाती और बात बात। तो आपने मेरे एक शब्द पे एतराज़ जताया, इन्वॉल्वमेंट पे, तो इंटरफेरेंस कहें इसको, या फिर इसमें शामिल होना कहें, क्या कहें, मतलब असिस्टेंस कहें, एडवोकेसी कहें, क्या मतलब, क्या समझे लोग, क्या समझे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ओनली ऑन एडवोकेसी। मेरे पास जो क्लाइंट आएगा, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नाइजीरिया का है, चाहे इंग्लैंड का है, यदि कोई व्यक्ति मुझे फीस दे करके मुझसे एडवोकेसी अपनी कराएगा तो मैं उनको करूँगा जी, चाहे कोई व्यक्ति हो।
मैं तो अपनी एडवोकेसी कर रहा हूँ मैं, ना कि देखो सीमा से मेरा कोई वो नहीं है कि सीमा को मैं ही यहाँ लेके आया हूँ, सचिन लेके आया है, सचिन की जगह कोई और भी लेकर के जा सकता था। तो हमें तो अपनी वकालत करनी है, वकालत कर रहे हैं और वकालत की फीस से ही अपने परिवार चल रहा है, तो यही करना है साहब। तो ये थे हमारे साथ हेमंत कृष्ण पाराशर जी, जो सचिन के और सीमा के वकील हैं और जिन्हीं की बदौलत दोनों को जमानत मिली, दोनों अब घर पर हैं। लेकिन सीमा और सचिन की सरहद पार की गई ये मोहब्बत कहाँ तक पहुँचती है, कितनी कामयाबी हो पाती है और कब तक मीडिया में इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता कि क्या सीमा सीमा ही है, क्या सीमा की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है और क्या देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई भी ख़तरा नहीं है। इन तमाम सवालों पर हमारी आपकी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मीडिया की नज़र है, लेकिन ये नज़र तब तक बरकरार रहेगी, तब तक ये सवाल तैरते रहेंगे। वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ज्ञानचंद इसरानी का कहना है कि डाकुओं के गिरोह ने हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनका कहना है कि अगर भारत के हिंदू ने कुछ किया है तो इसमें पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या दोष है। पाकिस्तान के हिंदू देश प्रेमी पाकिस्तानी हैं, सदियों से यहां रह रहे हैं, उनका जन्म यहां का है, उनका कारोबार यहां है। इसके अलावा गुलाम हैदर के पिता यानी सीमा हैदर के पहले ससुर मीर जान ने स्थानीय मलेर थाने में बहू और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई है। सऊदी अरब से एक वीडियो पोस्ट करते हुए गुलाम हैदर जकरानी ने कहा है कि वो इस रिपोर्ट को एफआईआर में तब्दील करने के लिए वकील से राय ले रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार को भी कहा है कि विदेश मंत्रालय को भी आवेदन भेजा जाए ताकि पाकिस्तान सरकार उनकी बीवी और बच्चों की वापसी के लिए मदद कर सके। इसके अलावा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी भी आधिकारिक बयान का आना बाकी है। सर अभी मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ, ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, जल्दी पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की सर बात नहीं है, ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर रहो, घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरबिया रहो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। कराची में अच्छा सा घर लेंगे, पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है सर। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वज़ीर ख़ारजा बिलाल साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं मिस्कीन हूँ और मेरे बच्चे वापस किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस दिलाएं सर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो काम मैंगो डिप्लोमेसी नहीं कर सकी, जो काम क्रिकेट की दीवानगी नहीं कर सकी, क्या वो काम अब सीमा और सचिन के जरिए किया जाएगा या होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन सीमा हैदर और सचिन मीणा से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश।